हेलो वीवर्स, वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? अस्सलाम वालेकुम, राम राम, सत श्री अकाल, राधे राधे। आप बोलेंगे, कभी बोलते हैं कभी नहीं बोलते। अरे क्या करूं बताइए। जैसे जिस दिन की ऊर्जा रहती है वैसे अपने आप ही निकलने लगता है। किसी का इसमें दोष नहीं है, ठीक है जी। हर दिन की अलग ऊर्जा होती है, लेकिन हेलो हाय राम राम वो तो हमेशा होती ही रहेगी। लेकिन किसी के लिए खास संदेश रहता है ना, उस दिन की टून ही अलग होती है। तो अब हम करने वाले हैं रीडिंग। तो आज की हमारी रीडिंग है कि भाई अभी 4 दिन बचे हैं। 4 दिन और प्लस 9 दिन और 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 दिन। 13 दिन में एक नए पोर्टल का जन्म होने वाला है। आपको पता है ना कौन सा पोर्टल? मालूम है ना भाई? पोर्टल का जन्म होने वाला है। एक और लॉइन गेट खुलने वाला है। कौन सा? 99। और जब आपको पता है कि जब कोई आने लगता है, बारिश होने से पहले घटा छाती है ना, घटा छाती है कि नहीं छाती है? ऐसे ही हर चीज के लिए एक माहौल क्रिएट होने लगता है। उस माहौल को समझना बहुत जरूरी रहता है। तो कहने का मतलब यही है कि भाई ये बाकी के 4 दिन और प्लस वो 8 दिन, 1 से लेकर 8 तारीख तक, 9वें दिन तो गेट खुल ही जाएगा। क्या समझे? तो ये 4 दिन और वो 8 दिन वो खुलेगा और उसके बाद में वो धीरे धीरे बंद हो जाएगा। जब 2 डिजिट या ट्रिपल डिजिट एक साथ आते हैं तो लॉइन गेट ओपन होता है। तो किस्मत बदलने का टाइम रहता है। जो लोग अलर्ट रहते हैं वो 24 घंटे अलर्ट रहते हैं। जो नहीं रहते तो उनके लिए तो दिन क्या और रात क्या सब एक समान है। लेकिन जब हमको इस बात की जानकारी हो गई है तो हम क्यों पीछे रहें, जबकि हमारी फैमिली इतनी बड़ी है। आप मेरे इतने सब्सक्राइबर हैं, आप मेरे इतने दर्शक हैं, मेरे व्यूवर्स हैं आप लोग। तो मैं चाहती हूँ कि आपका भी भला हो इसमें। तो अब हम यही देखना चाहेंगे कि इस सावन के बचे हुए लास्ट 4 दिन में भोलेनाथ आपसे क्या कहना चाहते हैं। वो किस तरह से आपको लॉइन गेट की तरफ ले जाना चाहते हैं। ठीक है जी। तो अब हम यहाँ पर कार्ड को सफल करते हैं कि सावन के महीने में लास्ट भोलेनाथ का संदेश। ठीक है जी। और इसके बाद में तो आपको पता ही है, वैसे लग तो अभी गया है चतुर्मास 4 महीने का। तो उसके बाद में दूसरी तरह की रीडिंग बनेंगी, क्योंकि केतु का नक्षत्र चालू हो जाएगा। ठीक है जी। सफल हो गया है। तो अब हम देखते हैं यहाँ पर। ठीक है जी। तो यूनिवर्स प्लीज हेल्प मी, भोलेनाथ हेल्प मी। आप बता दीजिए कि आप मेरे व्यूवर्स को और मुझे, और इसमें से एक फाइल मेरी भी। हाँ, और ये रीडिंग टाइमलेस है कि जिन्होंने पूरे श्रावण कुछ नहीं किया है वो बाकी दिनों में भी कर सकते हैं। देवों के देव महादेव वो हमेशा जागे ही रहते हैं। ठीक है जी। ये रहा, वो योग निद्रा में रहते हैं, उनको सब मालूम रहती है। वो योगेश्वर है, वो माहेश्वर है, वो परमेश्वर है, वो ईश्वर है। ओके जी। तो हम यहाँ पे चलते हैं। आप बोलेंगे ऐसे क्यों बोल रही? क्योंकि आज मैं एक नहीं 2 शिव चर्चा कर करके आई हूँ। इसके लिए मेरी एनर्जी भी बहुत ज़्यादा हाई हो रही है।
ओके जी। तो अब हम यहाँ पे इसको सफल करेंगे और लेंगे आप लोगों के लिए गाइडेंस। ओके, ये रहा यहाँ पे। ये रहा। जहाँ हम करने के लिए गए थे वहाँ पे हमारे ग्रुप के, हमारे स्पिरिचुअलिटी से संबंधित हमको बहुत लोग मिले। और जैसे कि आपको पता ही है कि मैं एक निरंकारी हूँ, वहाँ पे हमको एक निरंकारी परिवार भी मिला और बहुत अच्छे से हमारी वहाँ पे चर्चा हुई और हमारा बहुत अच्छे से हमारा हुआ, समय गुजरा हमारा। ओके जी, ओके। बाहर कोई बच्चा बहुत चिल्ला रहा है, देख रहे हैं आप लोग। चलिए कोई बात नहीं, तो हम करते हैं पायल 1 2 3। तो मैं इसको नाम दे देती हूँ ताकि आपको इजी रहे। 1 2 3 के जाते जाते सावन में भोलेनाथ आपको क्या कहना चाहते हैं, क्या आपको समझाना चाहते हैं और क्या आपको उनसे कहना चाहिए और कौन सी ब्लेसिंग वो आपको दे रहे हैं। ठीक है जी। सावन जा रहा है लेकिन भगवान तो वही है। दिन तो रोज इनके सूरज तो रोज निकल रहा है, रोज डूब रहा है, लेकिन आप कितना भगवान के ऊपर एफर्ट लगा रहे हैं वही देखने की जरूरत है। ये तो एक मौका था, गोल्डन मौका, जिस दिनों भगवान खास तौर पे स्पेशली लोगों की एप्लीकेशन सुनते हैं। तो आपने लगाई कि नहीं लगाई, ये देख लो। ये है कितना ही कोई जगह है लेकिन लोग बात जागेंगे नहीं, तो क्या कर सकता है। सोए हुए को जगाया जा सकता है, लेकिन जिनकी आंख खुली है वो फिर भी सो रहे हैं, तो उनको कोई नहीं जगा सकता। क्या करूं मैं, क्या करूं बताइए। ये इसकी गार्डन्स है, इसको मैं यहाँ रख देती हूँ, इसके ऊपर बंद रख देती हूँ। अब मैं इसको ओपन करने जा रही हूँ। बताओ, किंग ऑफ पेंटिकल। बहुत कुछ है इसके पास में, बहुत कुछ है, फल फूल सब कुछ, लेकिन संतुष्टि नहीं है। किंग ऑफ पेंटिकल। बहुत कुछ है, सबर नहीं है। बहुत कुछ है, सबर नहीं है, संतुष्टि नहीं है। और मिल जाए, और मिल जाए, क्या करूं क्या ना करूं, यही सब सोच के रखा हुआ है। समझे जी। हमेशा सपने देखना, और मिल जाए, उपयोग करना नहीं करना, ये सब लोग ये लोग सोचते हैं। देखते हैं कि इनको अब इनका पैसे से ही है सारा मसला या कुछ अध्यात्म से भी है, वो देखते हैं इनका भोलेनाथ में तो मेरे को अभी तक कुछ जैसा दिखाई नहीं दे रहा। ये तो पैसे के ही आगे पीछे लगे रहते हैं। ठीक है जी। तो देखते हैं कि इनके जीवन में अध्यात्म का क्या रोल है। पैसा भी तो भगवान ही देने वाले हैं भाई, ये क्या कर रहे हैं आप। भोलेनाथ इनको क्या देके जाना चाहते हैं, इन्होंने क्या मांगा है भोलेनाथ से। ठीक है, फिर तो वही वाली बात हो जाएगी। गाना याद आ रहा मुझे, ये मेरी जिंदगी जिंदगी का सिला, प्यार के बदले मुझे पैसा मिला। ठीक है जी। अब जो मांगा है वही देंगे भगवान। भगवान की क्या गलती है इसमें। आप जिस चीज का एफर्ट लगाएंगे वही मिलेगी ना। कितना चिल्ला के बोलूं मैं, आप लोग बोलते हैं आवाज नहीं आती, आवाज नहीं आती, कितना तो बोल रही हूँ। चलो थोड़ा जोर से बोल देती हूँ। देखो कुछ तो प्रॉब्लम है इधर। आ गई प्रॉब्लम। दिल में तसल्ली नहीं है, शरीर में पीड़ा है, प्रॉब्लम है, आपके घर में रिश्तेदारी में कोई तो है जिसका दिल भी टूटा है, शरीर पे चोट लगी है, चलने में असमर्थ हैं, पैसे की अर्निंग बड़ी मुश्किल से हो रही है। किंग ऑफ पेंटिकल तो है इधर, लेकिन ये मेरे को आपकी पास्ट की एनर्जी लग रही है। लेकिन इस टाइम आप बड़े उसमें, आज कल
और परसों। यही 3 कहानी है इंसान के जीवन में। आप पहले तो अच्छे थे, लेकिन बाद में आपके साथ में ये हुआ, पेज ऑफ स्वॉर्ड, लापरवाहियां आपकी। फिर उसके बाद में कुछ हुआ आपके साथ में, कहीं से मदद नहीं मिली, दिल टूट गया, परेशानी, धोखा, या आपने जहाँ पैसा इन्वेस्ट किया आपको मिला नहीं। समझे जी? तो कैसे होगा बताइए? कितना समझाते हैं कि पेज की एनर्जी में कुछ काम, कुछ डिसीजन मत लिया करो, लेकिन मानते नहीं है। पेज ही पेज नजर आ रहा है यहाँ पे, क्या करूं बताइए? बताओ, आप सुनते नहीं है। यहाँ पे भी वही है, मैं इधर जाऊं या उधर जाऊं, बता दो मुझे भोलेनाथ, मैं किधर जाऊं। देख लिया ना आपने? बताओ। अब हारे का एक सहारा, भोलेनाथ हमारा, महाकाल हमारा। अब ये नारा गाओ आप, तो नैया पार लगेगी। क्योंकि वही हैं जो जरा से रोने से मान लेते हैं और सुन लेते हैं भोलेनाथ। और नाथों के नाथ भोलेनाथ जी से कहीं जगह नहीं मिलती, जिसे कोई गले नहीं लगाता। जैसे सांप, कीड़े, बिच्छू सब उनके शरीर पर रेंगते रहते हैं और उनको कोई प्रॉब्लम नहीं, उनको कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता उनको। वरदानी है वो, मैजिशियन है, पल में दुख हर लेते हैं। ये माँ पार्वती, द एम्प्रेस, संसार को चलाने वाली, इस चराचर संसार की आदि धात्री। समझे? और ये गणपति की ऊर्जा यहाँ पर हैंगमैन, उनको माँ बाप के अलावा और कोई दूसरा नहीं दिखता। ये कार्तिकेय, ये रिद्धि सिद्धि, एस ऑफ पेंटिकल। यहाँ है ये आपकी कच्ची सोच, अध कचरा ज्ञान। लेकिन भगवान तो आपको बहुत कुछ देना चाह रहा है, लेकिन आप ही अंधेरे में भटक रहे हैं। भगवान तो बोल रहा है सब कुछ तेरे लिए है। माँ बाप के घर में बच्चे का जो भी कुछ होता है वो सब बच्चे का ही होता है, लेकिन बच्चे के लिए 2 चीज बहुत जरूरी है। पहली बात, अपने को उस लायक बनाना तो वो माँ बाप से चीज मांग सके, और दूसरा क्या? आप बताओ मेरे को, आप बताइए कमेंट में। पहले खुद को इस लायक बनाइए कि आप माँ बाप के सामने जाके खड़े हो सके, उनकी आज्ञा में चलना और अपने आप को इस लायक बनाना। फिर आपको काहे की कमी होगी? खाली पैदा होने से तो आपको खाली लाइसेंस मिल गया, हाँ भाई आप बच्चे हैं। आप जबरदस्ती से कोई चीज लेंगे, रो धो के मांगेंगे, तो उससे आपका नुकसान ही होने वाला, फायदा होने वाला नहीं है। क्योंकि परमात्मा को मालूम है आपका किस चीज में फायदा है, किस चीज में फायदा नहीं है। कोई चीज हमें एक ही जन्म में मिल जाती है, एक बार के मांगने से मिल जाती है, कभी हमें कई कई जन्म लेना पड़ते हैं। क्यों? क्योंकि भगवान हमको कुछ सिखाना चाहता है इसके लिए। ठीक है, इसके लिए ये बार बार कंडीशन हमारे जीवन में आती है, क्योंकि जो हमको भगवान सिखाना चाह रहे हैं हम सीख ही नहीं रहे। पहलवान वाला सीख ही नहीं रहा है, उसको बोला नादानियत छोड़ो। यहाँ पे साफ मैंने अभी आपको क्या बोला था कि आप प्लान अच्छे से नहीं बनाते हैं, सोच विचार के बार बार पैसे को खतरे में डालते हैं। और यहाँ पे भी देखो कच्ची उम्र, यहाँ भी कच्ची उम्र, यहाँ भी कच्ची उम्र, यानी कि इतने झटके लगते जब आप इधर पहुंचे, जब जाके आप थोड़े से एडजस्ट हुए। लेकिन इतना होते होते भी बहुत आपने देख लिया उलझन, घर की, बाहर की, रुपए की, पैसे की, तबीयत की। अब आगे मालूम नहीं क्या सर के बाल सफेद हैं कि अभी तक काले हैं। टेंशन तो बहुत है आपके जीवन में, लेकिन आपका मन तो करता है कि मैं भगवान से जाके कहूँ, भगवान से जाके लड़ूं, भगवान से जाके बातें करूं। लेकिन उसके बावजूद भी आप खुद को
सिलेंडर नहीं करते हैं पूरी तरह से, क्योंकि इधर जाऊं या उधर जाऊं, कहूं कि ना कहूं बात, पूजा करूं कि ना करूं, दोनों ही बात है। इधर घर परिवार छोड़ के जाऊं कि ना जाऊं, पूजा करूं कि ना करूं, घर परिवार छोड़ के जाऊं कि ना जाऊं, जबकि आप सब कुछ कर सकते हो। समझे? ये महादेव की भी एनर्जी है, आपकी भी एनर्जी है। ये आपकी मनसा है, ये आपकी मनसा देवी भी है, ये आपका रिजल्ट है, ये आपका बेनिफिट है। सब कुछ आपके हाथ में, आप जो चाहे क्रिएट कर सकते हैं। आप एक अच्छे क्रिएटर बने, जो गलतियां हुई हैं उन्हें छोड़ें और उसके लिए माफी मांगे। ओके जी, ठीक है। तो लास्ट गाइडेंस देखते हैं आपका यहाँ पे। भोलेनाथ जाते जाते आपसे क्या कहना चाहते हैं? यही है कि भी आप अपनी आदतों को सुधारें, जो हो गया अपने पास की एनर्जी को छोड़ें और सही से करें। देख लो वही बात आ गई। मतलब आपको अभी तक यही मालूम नहीं है कि मुझे मेहनत करनी तो करनी कहाँ है। आसान काम ढूंढना चाहते हैं आप, तो कैसे चलेगा बताओ? हर टाइम सोपा सोपा काम ढूंढते हैं, आसान आसान काम, परिश्रम करना नहीं चाहते। किसी ने बोल दिया हाँ इसमें थोड़ा धंधा अच्छा, अरे उसकी किस्मत अच्छी थी तो उसका चल गया, लेकिन उसने कौन सा उसमें ट्रिक आजमाया, उसने क्या किया, उसने धंधे को कितना टाइम दिया, उसने पैसे वसूली किस तरह से करी, उसने कितना पैसा लगाया, कैसे कैसे लोगों के साथ में वो रहता है, किस तरह से उसके खर्चे हैं, वो तो आप फॉलो नहीं कर रहे हैं ना। आपको बस मालूम है मैं कपड़ा बेच रहा हूँ, वो भी कपड़ा बेच रहा है, उसकी कमाई ज्यादा, मेरी कमाई कम है। क्यों कम है? क्यों कम है? एफर्ट और नसीब और लक भी होना बहुत जरूरी है। जिस दिन आप ये बात समझ जाएंगे उस दिन सब हो जाएगा। सबसे पहले तो आपका मेहनती होना बहुत जरूरी है, आपको मैनिफेस्टेशन करना बहुत जरूरी है। खुद को पॉजिटिव वाइब्रेशन दीजिए, आप मेहनत कीजिए, ध्यान लगाइए उस फोकस पे, उस काम पे, उस प्रोजेक्ट पे जो आप कर रहे हैं। मेरे ख्याल से बहुत लंबी रीडिंग हो गई है ये, तो मैं इसको अभी यहीं बंद करती हूँ पाइल 1 को। अब चलते हैं पाइल 2 की तरफ। चलिए पाइल 2 आ गई। आपको भोलेनाथ क्या कहना चाहते हैं? भोलेनाथ की ब्लेसिंग सभी के साथ है, हम अर्जी लगा रहे हैं आपकी। जब भी मैं कहीं पूजा पाठ में जाती हूँ मैं यही बोलती, भगवान मेरा चैनल आगे बढ़े और जो मेरे से जुड़े हुए हैं लोग वो भी आगे बढ़े। समझे जी? हमेशा हम बोलते हैं जय हो। ओहो बताओ, लगता है मेरे चैनल पे जितने भी आते हैं सब दुखियारे ही आते हैं क्या? अरे यार ऐसा ना, भगवान भोलेनाथ दया करो। कुछ भी है जी, आपके दुखों का अंत होने वाला है, इतना तो आप समझ लो। दिल के आप सस्ते हैं क्या निकल गया मेरे मुंह से, सॉरी दिल के तो आप बहुत सच्चे हैं, लेकिन बहुत ज्यादा आपको लोग बाग परेशान करते हैं, बहुत परेशान करते हैं लोग आपको। भोलेनाथ को पता है कुछ आपकी लापरवाहियां भी होती हैं, आप किसी को ना नहीं बोल पाते हैं, इसके लिए आप फंसते जाते हैं, क्योंकि दिल आपका बहुत सॉफ्ट है। और ये भी हो सकता है आपका कोई कार्मिक, क्या बोलते हैं उसको, कुछ कार्मिक रिलेशन या कुछ कार्मिक काम आपका बाकी हो, कुछ कर्जा किसी का अगले पिछले जन्म का जिसे आप भर रहे हैं। आपको ना बोल ही नहीं सकते आप चाहते हुए, क्योंकि आपकी सोल को मालूम है कि मुझे ये काम करना है, आपको करना ही पड़ेगा, क्योंकि कितनी आंखें हैं जो आपकी तरफ भीगी पलकों से आपको देखती हैं। आप तो स्टार हो भाई लोगों की नजर में, आप तो स्टार है भाई, लोग बाग आपकी बहुत डिमांड करते हैं। अभी ये जरूरी नहीं है कि आप कोई पैसे वाले हों करके, ऐसा नहीं है। पैसे से ही मदद नहीं होती, किसी का दुख सुन के भी आप मदद कर सकते हैं, समझे ना? किसी का दुख सुन के भी आप किसी की मदद कर सकते हैं, और ना चाहते हुए भी आप सबकी मदद करते हैं, क्योंकि आपको पता है कि इसको जब कहीं देखो थोड़ा सा ही फर्क पड़ा है,
आपको पता है सामने वाला झूठ बोल रहा है, आपको सब पता रहता है कि लोग बाग इस्तेमाल कर रहे हैं आपका। मैंने अभी 2 दिन पहले ही बोला था आप लोगों को एक रीडिंग के अंदर, शायद कल ही बोला था क्या, कि आपको पता रहता है कि भी लोग आपका इस्तेमाल कर रहे हैं, आप करने देते हैं, आप होते भी हैं, क्योंकि गंदगी को साफ करने के लिए गंदगी में उतरना ही पड़ता है। जो लाइट वर्कर होते हैं, जो दूसरों को रास्ता दिखाने के लिए जिसको यूनिवर्स ने चुना है, वो लोग देखो, डॉक्टर जब तक किसी का मुआयना नहीं करेगा जब तक तो वो किसी की दवाई दे नहीं सकता ना, दे नहीं सकता ना। तो इसके लिए केस को स्टडी करना जरूरी है, तो इसके लिए उसको जाना ही पड़ता है उस गली कुच्चे में। तो यहाँ आप कुछ तो है खुद की परेशानियां, कुछ दूसरे की आप अपने ऊपर ले लेते हैं। आप ऐसा समझिए अपनी बॉडी को, अपनी सोल को जैसे साई सोखता, हिंदी में पहले बोला जाता था, जैसे एज ए टिश्यू पेपर जैसे वो मर्ज कर लेता है अपने अंदर में पानी को, कुछ भी लिक्विड है, स्पॉन्ज जैसे चूस लेता है किसी चीज को, ऐसे आप लोगों के दुख को चूस लेते हो, समझे ना। लोग बाग अपना दुख दरिद्र आते हैं आपके पास में, बोलते हैं और आपके ऊपर डाल कर चले जाते हैं, समझे ना। आप उनके लिए लड़ भी जाते हो, जिसका कोई नहीं सुनता आप कुछ सुनते हो, या तो मंदिर में बैठा भगवान सुनता है, आप सुनते हो। आपको मना किया जाता है क्योंकि आप बाद में परेशान हो जाते हो, आपको मना किया जाता है कि भैया अपनी आंखें खोलो, हर टाइम निगेटिविटी ना लोगों को लिया करो, बोले ना, कह रहे हैं आपसे, समझे, कि हिम्मत ना हारे, क्योंकि ज्यादा सुनते सुनते आदमी के भी माइंड बॉडी के ऊपर असर पड़ता है ना, असर पड़ता है। तो इसका मतलब क्या होगा कि कोई किसी से दुख की कहे ना, कहने वाले तो कहते ही, पर ले उसको इतने हार्डली मत सुनिए कि भी आपको इफेक्ट हो जाए। अगर आप किसी एनर्जी को नहीं काट सकते तो आप ले भी नहीं सकते हैं ना, ले भी नहीं सकते हैं। लेकिन जो लाइट वर्कर है वो लेता है, वो लेता है, क्योंकि उसकी सोल का पर्पज ही यही है, उसको लेना ही पड़ेगा। वो देख के भी नहीं देखेगा, उसका काम है लोगों को माफ करना और माफी दिलाना। जो लोग जाते हैं चर्च में अपना दुखा सुखा भूलने के लिए, वो रहता है ना कार्डबोर्ड सा, क्या बोलते हैं उसको, उसके पीछे जाली के पीछे जाके वो पास्टर से बातें करते हैं, वही। ये भी गए थे लेकिन इनको चर्च बंद मिला, मतलब भगवान ने भी इनकी सुनी नहीं। 5 ऑफ पेंटिकल, अत्यधिक पीड़ा, बहुत दुख, यहाँ भी मेहनत कर रहा है तो फल नहीं मिल रहा है, इतना मेहनत कर ली कुछ मिला नहीं। 10 रुपए का काम किया, मिला 2 रुपया। यहाँ भी इंट्यूशन काम नहीं करे, दिमाग काम ही नहीं कर रहा, क्योंकि हाथ में पैसे नहीं है, सहूलियत नहीं है। यहाँ भी दिमाग गर्म है, यहाँ भी मेहनत कर रहा है, पैसा बर्बाद जा रहा है। इतना पैसा नहीं जितना खर्चा हो जा रहा है, दिल टूटा पड़ा है, आप सोच में पड़े हुए हैं। और कोई ऐसी स्थिति में भी आप लोगों की बात को सुनते हैं, आपकी खुद की ऐसी स्थिति है फिर भी आप सुनते हैं। आप एक हीलर हैं, आप दुखी हैं, लेकिन आप गलत नहीं हैं। आप जितना भी गलत करते हैं खुद अपने लिए ही करते हैं, समझे। आप तक किसी के दिल में कुछ कर ही नहीं सकते। क्यों नहीं कर सकते? ये रहेगा, आप काम करना चाहते हैं, आप लोगों को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, आप शादी करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपका समय बदले, आप चाहते हैं कि आपकी इंट्यूशन बढ़े करके आपका किस्मत साथ दे, तो आप कितने लोगों की मदद कर सकते हैं। आपने बड़ी दूर की सोच के रखे हुए, आप सबको प्यार बांटना चाहते हैं, सबको प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। आपके पास में बहुत सारे सपने हैं लोगों को दिखाने के लिए। आशा करती हूँ कि आपको कार्ड दिख रहे होंगे, दिख रहे होंगे ना कार्ड। तो चलो इसको मैं, ये 2 और 3 है और यहाँ पे 1 है। भाई वाह, बहुत तरक्की है भाई, बहुत तरक्की है आपके पास। तो देखो 1 wands, 2 wands एंड 3 wands, और यहाँ पे 10 wands, यहाँ पे 4 wands। भाई वाह, ये देखो 1 2 3 4 एंड 10, यानी कि यहाँ पे फायर साइन बहुत जबरदस्त काम कर रहा है भाई, बहुत जबरदस्त काम कर रहा है। आपके अंदर की आग बुझी नहीं है, आप एक्शन लेना चाह रहे हैं, आप काम करना चाह रहे हैं, आप दृढ़ संकल्प हैं। आपके जीवन में खुशियां आएंगी ही आएंगी, क्योंकि फायर साइन
कभी ठंडा बैठता नहीं है, ऑलवेज कुछ ना कुछ उनके दिमाग में चलता रहता है, चलता रहता है। ये रहा, वो दिन आएंगे जरूर जो आपने सपने देखे हैं, क्योंकि जो ये ठान लेते हैं। और देखो, ये भी एक एग्जाम है ना आपका कुदरत की तरफ से। आपने मैनिफेस्ट किया इस तरह की कि भगवान मुझे इतना दो कि मैं अपनी और लोगों की जरूरतों को पूरा कर सकूं। इसके लिए भगवान आपको दे रहा है। वन, अच्छे प्लान, अच्छा डिसीजन, और आप उस डिसीजन पे जाएंगे भी और सक्सेस भी होगी, आपका शादी ब्याह भी होगा, पैसे भी आएंगे आपके पास में। भोलेनाथ की ब्लेसिंग है ये। वाह, ट्रांसमिशन, और आपकी ऊर्जा हो रही है ट्रांसमिशन की। ये आपका बोर्ड का एग्जाम है, इसमें से आप पूरा निकल के इतनी तकलीफ उठा चुके हैं आप, और आ रहे हैं हैंगमैन हो करके। जब आपने प्रार्थना करी है भगवान के चरणों में गिर के, भगवान कब तक मेरी यही स्थिति रहेगी, तो इसके हिसाब से भगवान ने बोला नहीं, हो गया, बहुत हो गया। तो अपनी कमियों पे काम कर और अपने पैर पर खड़ा हो, आगे बढ़ने की कोशिश कर, बाकी का काम मेरा है। बात हुई है आपकी और भगवान की। तो भगवान ने आपको क्या बना दिया, ये रहा, भगवान ने आपको बना दिया स्टार। घूमो फिरो, अब सोचने के दिन की जरूरत नहीं है। दी वर्ड कार्ड, दी चैरियट, अपने आप को बैलेंस करो, बच्चे के जैसे हो जाओ, स्ट्रेंथ, हिम्मत करो, सब कुछ मिलेगा, सब कुछ मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। देख रहे हो ना, इतने सारे कार्ड मैंने आपके किए। आने वाले दिनों की ऊर्जा आपके लिए बहुत अच्छी है। तो अब हम देख लेते हैं गाइडेंस। गाइडेंस क्या थी? इधर से मैंने कार्ड उठाया था दी हैंगमैन का, तो हाँ ये रहा, ये वाला 4 का। कौन सा उठाया था, मैं तो भूल गई। हाँ, टेम्परेंस का। तो टेम्परेंस की ऊर्जा थी कि इसी के लिए ही आपको तैयार किया जा रहा था। इतने दुख इसी के लिए दिए गए थे आपको कि आप सबसे पहले बाय बॉडी एक अच्छे इंसान बने, दूसरे नंबर पे सोल, और उसके बाद में माइंड बॉडी सोल के हिसाब से आप अच्छे से अच्छे इंसान बने। ये रहा माइंड बॉडी सोल, ये रहा आपका माइंड, ठीक है, और ये रहा आपका बॉडी हो गया, और ये रहा आपका सोल, और ये आप यहाँ पे बन के हो गए तैयार, द मैजिशियन। ये आपका लेसन हो गया कंप्लीट। ओके, तो ये हमारी पाइल 2 हो गई है कंप्लीट। तो भोलेनाथ आपसे यही कहना चाह रहे हैं कि आपकी परीक्षा की घड़ी थी ये, और आप उसमें पास हो गए हैं। आपको जो बोला जा रहा है आप उनकी शिक्षाओं पे चलें, अपने अंदर सुधार लाएं, उनकी आज्ञा में चलें। क्या कहना चाह रहे हैं, क्या इशारा दे रहे हैं, क्यों दुख आ रहा है, उसको हंसते हुए कैसे झेलना है। उस दुख की घड़ी में भी आपको अपने सिद्धांतों से कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। ओके, तो अब हम चलते हैं यहाँ पर, ठीक है, ये रहा। ओके, पाइल 2, ये रहा पाइल 3। बहुत मेहनत करी है, बड़े पापड़ बेले हैं भैया, इन्होंने बहुत पापड़ बेले हैं। तो दुखिया सब संसार, कबीरा देख संसार को रोया। बहुत मेहनत करी है भैया इन्होंने। कोई ना, क्या बताऊं, मेरे को देखने में बड़ा दुख होता है। किसी का तो पूरी जिंदगी ही पापड़ बेलते चली जाती है। तो इसमें हम तो अभी इस रीडिंग से जुड़ गए हैं, तो हम समझ गए हैं कि अगले पिछले कर्म ही रहते हैं हमारे, जिसकी वजह से किसी का तो पूरा जीवन ही चला जाता है, दुखी होते होते। मेहनत तो बहुत की है इसने ना, इसके बाद अच्छा खाने को ना पहनने को है नहीं, लेकिन अभी अपनी कामयाबी के नजदीक तो आ गया है। बाउंड्री भी इसने सेट कर ली है। अब ये सोच रहा है कि अब मैं पीछे नहीं जाऊंगा और ना किसी को पीछे से आने दूंगा। सोच लिया इसने, तौबा तो करी है, कुछ लेसन तो इसने सीखा है। ठीक है जी,
कुछ तो ऐसे अपने जीवन की ठोकरों से कुछ तो समझ में आया कि मैंने कहाँ कहाँ गलती करी है या कहाँ कहाँ मुझे अब बच के रहना है। ठीक है जी। तो भोलेनाथ ने इसको यहाँ स्थिति में रखा है, तो इसने क्या सीखा है वो देखेंगे हम, और भोलेनाथ ने अभी इसको क्या दिया है। इसने काम किया अपने ऊपर तो कुछ तो देंगे ही वो, माई बाप है भाई, जितना मेहनत किया होगा उतना तो इसको मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, और एक दो कार्ड ले लेते हैं ताकि आपको तसल्ली से देखने के लिए मिल जाए। देखो मैं ज़्यादा कार्ड इसके लिए नहीं रखती हूँ, मैं अपनी पूरी कोशिश कर रही हूँ कि आपको मेरे इन्हीं कार्डों से आपके सवालों के जवाब मिल जाए, क्योंकि बेस तो यही है, बेस यही है। अगर आप बेस से सेटिस्फाई हो जाते हैं तो फिर आपको और कुछ करने की जरूरत नहीं है। इसी में से ही लोग बाग एक ही कार्ड के पीछे 4-4 घंटे बोल सकते हैं, बोलने वाले लोग जो कि हमसे भी ज़्यादा हाई लेवल के इंट्यूटिव हैं। हम तो कुछ भी नहीं है जी, हमें तो अभी ABCD भी नहीं आती। तो आप ये ना सोचें, जैसे ही मैं अभी थोड़ा सा टाइम दीजिए मुझे, सब्सक्राइब करिए चैनल को, तो मैं कार्ड भी अपने बढ़ाती हूँ। ठीक है, आपकी खुशी के लिए, लेकिन मुझे तो वैसी कोई ज़रूरत महसूस नहीं होती है। तो हम देख लेते हैं कि क्या आया है निकल के। देखो मैं बहुत कोशिश कर रही हूँ अच्छे से कार्ड आए, लेकिन नहीं आ रहा है। एक बार और देख लेती हूँ। हे दातार कृपा करो, एनर्जी को चेंज करो भाई, इसका कैसा समय आने वाला है आगे। ये देख लो फिर वही आ गया, मैं क्या करूँ। क्या है भैया ऐसा, कोई तो है आपके जीवन में आपको परेशान करने वाला, कौन है भाई वो। अब देखो यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 10 है, मतलब आपके दुख अब खत्म होने वाले हैं, क्योंकि आपके जीवन में आ गए हैं भोलेनाथ। भोलेनाथ ने आपके सारे कष्ट दूर कर दिए। प्यार करने वाली पत्नी भोलेनाथ आ गए हैं यहाँ पर, माता पार्वती न्याय करने वाली, और ये गणपति की ब्लेसिंग, ये जो आपने दुख उठाए हैं, समझे ना, कंप्लीट हो गया आपका लेसन जो आपको भगवान, ये यहाँ यात्राएं जो आपने करी हैं। आपको घूमना फिरना बहुत पसंद है, आपने जितने लेसन सीखे हैं या आपने जख्मों के ऊपर जो आपके जो लगा है, क्या लगा है आपके जख्मों के ऊपर बताओ, मरहम, वो यात्रा के दौरान ही लगा है। यात्रा के दौरान ही लगा। यात्रा में ही आपको इस तरह के लोग मिले हैं जिन्होंने आपको जीवन जीने की कला सिखाई है। ये रहा, सॉरी। जब रीडिंग दूसरे मोड में चली जाती है ना, तो मेरे को जवाई आने लगती है। देख रहे हैं आप, ये देखो, समझ में आया। ये 10 और ऑर्डर 10, इतना ज्यादा आपने अपने आप को मांझा है, धोया है कि आपके तो भैया दूसरा ही जन्म हो गया। ठीक है, दूसरा ही जन्म हो गया आपका। तो बहुत तकलीफ उठाई आपने, टुकड़े टुकड़े रात मिली, टुकड़े टुकड़े दिन, खुरच खुरच के जी है जिंदगी हमने, कुछ इस तरह का आपका हाल हो गया है। तो आपके जीवन में बहुत सारी पवित्र आत्माएं भी आई हैं जिन्होंने आपको अध्यात्म का अर्थ समझाया है। आप जुड़े हो ऐसे सत्संगी लोगों से, ऐसे अवेकन लोगों से, जिन्होंने आपके इस टूटे हुए दिल को थोड़ा सा रिपेयर किया है। इतना दुख आपका एक एक बोलते ना चक्रा बिंद गया आपका, परेशान हो गया। और यहाँ पर देखो हो रहा, देख रहे हैं ना आप, ये देखो आपका क्या हालत हुई वहाँ पे। इतना बोझा आपने उठा के रखा हुआ था। भगवान कह रहे बोझा उठाने के लिए मैं बैठा हूँ ना, तू आराम कर,
तो आराम कर, तेरे को जितना काम दिया उतना काम कर, तो बस कर्म कर, अच्छे से अच्छे कर्म करो, अपने ऊपर काम करो। देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कहाँ जा रहा हूँ, मैं क्या खा रहा हूँ, किस तरह से मुझे अपनी जिम्मेदारी उठानी है, कैसे अपने फर्ज पूरे करने हैं। आपका बस इतना ही रोल है, लेकिन आप कुछ और ही कर लेते हैं। क्या बताऊँ, बताओ। अब इसमें लास्ट गाइडेंस ये रही। अब यही है आपका सोल पर्पस, कि समय से दिन होता है, समय से रात होती है, समय से मौसम बदलते हैं, समय से ही किसी भी देवी देवता का गुणगान होता है। समय सबसे बड़ा चक्र है, समय ही सबसे बड़ा पहलवान है। तो आपका ये इस टाइम पे समय ही अच्छा नहीं था, इसी के लिए तो आप टेम्परेंस की ऊर्जा में गए ना। आप ये गाइडेंस है कि समय को अच्छा और खराब करना आपके हाथ में है। मेहनत करते रहिए, गुरु का आशीर्वाद दीजिए। यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 10 है, और यहाँ पे है टावर। तरक्की तो है आपके जीवन में, ब्लेसिंग तो है आपके जीवन में, लेकिन आपको एफर्ट लगाना है। ठीक है, दुख तो आपने बहुत उठाए, और आपके मन में भविष्य को लेकर के बहुत कुछ है, बहुत कुछ करना चाहते हैं। आपके अंदर की हिम्मत अभी टूटी नहीं है। ये पेज की एनर्जी है, और यहाँ पे है दी एम्प्रेस। मतलब कुछ अच्छे लोगों का साथ मिलेगा और आप कामयाब हो जाएंगे। तो इन्हीं शब्दों के साथ में हम अब करते हैं इस रीडिंग को विराम। थैंक यू सो मच, एंड तैयार हो जाइए 99 के पोर्टल में एंटर होने के लिए। इसके लिए 4 दिन आप खूब दबा के चैंटिंग कीजिए, मैनिफेस्टेशन कीजिए, और पूर्णिमा पे आप करिए अपने रिचुअल। तो अब हम कल बनाएंगे आपके लिए कि आने वाला चांद आपके लिए क्या लेकर के आया है। ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय।